नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन ने ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक जो काशी में आयोजित हुई का विरोध करते हुए उसमें भाग नहीं लिया। ये बैठक अश्विनी वैष्णव के द्वारा घोषित रेलवे इंजीनियरों को ग्रुप बी का दर्जा देने के संदर्भ में बुलाई गई थी, लेकिन एनसीआर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने इस बैठक में उचित प्रतिनिधित्व न दिए जाने पर नाराजगी जताई। संघ के महासचिव आर के गुप्ता द्वारा जारी पत्र में इस महत्वपूर्ण बैठक में एनसीआर के जोनल अध्यक्ष, जोनल महासचिव, कोषाध्यक्ष समेत अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को आमंत्रित नहीं किया गया। सिद्दीकी की रिपोर्ट। रेलवे इंजीनियर्स की बैठक चल रही है। इस बैठक में ऐसा क्या महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा जिसको लेके बैठक का आयोजन किया? हमारा DOPT एक होता है जो कि ऑल इंडिया रेलवे, ऑल इंडिया में अपना जो क्लासिफिकेशन करता है। हमारा ऑल इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंट्स है, हमारा रेलवे का जो क्लासिफिकेशन है उन लोगों के साथ अलाइंड नहीं है। तो हम लोग L6 जो लोग लेवल 6 में है उन लोगों को ग्रुप भी होना चाहिए DOPT का गाइडलाइन का हिसाब से, लेकिन हम लोग अभी भी DOPT का रेलवे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। DOPT का गाइडलाइन इस बारे में हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से पिछले अक्टूबर में मिले थे और उनको ये बात उनका सामने रखे थे। तो माननीय मंत्री जी ने 6 हफ्ते के अंदर एक कमेटी बना के उनका रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी भी बनाए थे, लेकिन ये 8 महीना हो गया, वो कमेटी का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। तो हम लोग ये मीटिंग का माध्यम से अभी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करेंगे। वो जो कमेटी जो बनी थी उनका जो फाइंडिंग्स है वो सामने लाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। रेलवे इंजीनियर एसोसिएशन की बैठक चल रही है, क्या उद्देश्य है? माई सेल्फ AS तिवारी, फाउंडर ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन। हमारा जो कार्यकारिणी का उद्देश्य पहला यही है, इंजीनियर्स यूटी फॉर टेक्निकल डेवलपमेंट। और आज जो कानपुर में रेल दुर्घटना हुई है, पहिया पटरी से उतर रहा है, तो हमारे सारे इंजीनियर पहिया और पटरी वाले हैं, लेकिन रेल मंत्रालय हमारे इंजीनियर्स के व्यूज को शामिल नहीं करता है। जो रेल में काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, रेल को चला रहे हैं, रेल मंत्री ने एक भी ऐसा कोई संगोष्ठी बुला के इंजीनियर से पूछ के कि व्हाट आर द मेन रीजन एंड कॉज ऑफ द इंडियन ड्रिलमेंट एंड एक्सीडेंट। तो ड्रिलमेंट और एक्सीडेंट में हमारे सब जो रेलवे के इंजीनियर्स हैं उनके पास जो अनुभव है उसका फ़ायदा रेलवे बोर्ड नहीं ले रहा है, रेल मंत्री नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार हमारी संगोष्ठी बुला के वो बुलाएं कि रेलवे में जो एक्सीडेंट ड्रिलमेंट बढ़ रहे हैं, सबोटेज बोल के कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी रेलवे में जो दुर्घटना कानपुर में हुई वो सबोटेज की दुर्घटना नहीं है, वो टेक्निकल दुर्घटना है। और टेक्निकल लोगों को यदि उनके व्यूज़ को यदि नहीं लेना चाहते है रेलवे बोर्ड, तो फिर बहुत मुश्किल है रेलवे को चलाना। तो हमारे रेल के इंजीनियर्स जो है ना, वो रेल की रीढ़ है। रेल की रीढ़ कमजोर, हड्डी कमज़ोर होगी तो रेल की हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है। तो रेलवे को एक्सीडेंट फ्री बनाने के लिए हमारे ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर संगठन के जो भी सुझाव हैं, जो उनकी बातें हैं, उनको रेलवे बोर्ड को ध्यान में लेना चाहिए। एक दूसरा हमारा डिमांड क्या है कि रेलवे के इंजीनियर्स को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो रेलवे बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है। सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय रेल अभियंता संघ, जिसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तीसरा हमारा वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे डिपार्टमेंट में, सब जगह जेई का अगला प्रमोशन यही होता है, लेकिन हमारे रेलवे को छोड़ के क्लास 3 का प्रमोशन सिर्फ क्लास 3 होता है। तो जो जेई जो क्लास 2 बनता है, हम डिमांड करते हैं कि हमारा जूनियर इंजीनियर का अगला प्रमोशन भी क्लास 2 हो और उनको गैजेट का स्टेटस दिया जाए। तो हमारा साथ साथ में यही है कि हम एक ऐसी संगोष्ठी करने वाले हैं, रेल मंत्री को आमंत्रित करते हैं कि वो हमारी संगोष्ठी में आए। हम उस पर टेक्निकल संगोष्ठी रखेंगे कि रेलमेंट और एक्सीडेंट के कॉज और कारण, सुझाव भी और कारण क्या है, वो हम रेलवे बोर्ड को बताएं। यदि वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो 90% एक्सीडेंट हमारे रिकवर हो सकते हैं। यही हमारे रेलवे बोर्ड से और रेल मंत्रालय से विनती है।